ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया एक धन्य प्रेरित मती का त्योहार मनाती है, जो एक लेखक था, यीशु का अनुयायी था। और आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति किसी चुंगी घर में बैठे पैसा जमा कर रहा था। वह लोगों से पैसा, टैक्स, ऋण वसूला करता था और जिसके कारण लोग उसे चाहते नहीं थे, लोग उससे घृणा करते थे। लेकिन आज उसे ईसा मसीह बुलाते हैं। और आप कई बार यदि आप महसूस करेंगे, जब भी प्रेरितों का त्योहार होता है तब आप पाएंगे कि सुसमाचार उसी जगह से ले जाता है जहां प्रभु ईसा मसीह उन्हें बुलाते हैं। वे कई सारे कार्य करते होते हैं, वे मछली मारते हैं, वे कहीं रास्ते पर आते हैं और ईसा मसीह उन्हें कहते हैं कि आप हमारे पीछे चले आओ, और वे सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह इस प्रेरित मती को बुलाते हैं और वे सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। हम भी यदि अपने जीवन में खुशी और शांति कब हम व्यक्त करते हैं, तब कब हम मनाते हैं कि अरे आज मैंने ये सब किया है। यदि आप अपने जीवन में देखेंगे, आप अपने बचपना को वापस लौट कर देखेंगे, तो आप कहेंगे कि मैं भी कितनी खराब स्थिति में था, मैं कितना गरीब था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। आज मैं वही स्थिति को देखा तो आज मैं सब कुछ बदलता हुआ देखा। अब आप उसी को खुशियां मनाते हैं। उसी प्रकार हमारा कैथोलिक कलीसिया भी आज इस प्रेरित का त्योहार मनाती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़कर, अपने बुरे कार्यों को छोड़कर वे आज सच्चा प्रेरित एक लेखक बने और पूरी दुनिया को उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए हम भी अपने जीवन में यदि हम मनन चिंतन करें, तो हम भी अपने जीवन में जो कुछ भी गलत कार्य किए हैं, हम गलत रास्ते पर चल गए हो, लेकिन यदि हम वहां से सुधर कर, वहां से उस रास्ते को छोड़कर यदि हम सही रास्ते पर चलते हुए हम आज कुछ भी बने हैं, आज कुछ भी हम प्राप्त किए हैं, आज जो भी महान है, तो अच्छे घर बना चुके हैं, आज अच्छी परिवार है हमारे साथ, वह सब हम ईश्वर के लिए हम चढ़ाएं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मुझे उन सभी चीज़ों से बुलाकर आज हमें इतने सारे चीज़ दिए हैं। और वही हमारा त्योहार होने चाहिए। और आप जानते हैं, जैसे प्रभु ईसा मसीह ने उन्हें बुलाने के बाद कुछ दिनों के बाद ईसा मसीह ने उनके घर में जाकर भोजन करते हैं। और भोजन करते समय आप जानते हैं, उस चुंगी घर में, उस मती के घर में बहुत सारे पापी और कई सारे उनके दोस्त यार थे। और कुछ फरीसियों ने कहा कि आपके शिष्य हमेशा इन पापियों के साथ खाना क्यों खाता है। प्रभु ईसा मसीह उनकी भावनाओं को जानकर वे कहते हैं कि निरोगियों को नहीं, जो बीमार है उसे डॉक्टर की आवश्यकता है, उसे वैद्य की आवश्यकता है। यदि हम भी अपने जीवन में देखें, जब हम बीमार रहते हैं तभी हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह भी उन्हें बताना चाहते हैं कि मैं भी उस पापी और दोषी मनुष्यों के लिए आया हूँ, ना कि धर्मी लोगों के लिए। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम भी इन चीज़ों को अपने जीवन में मनन चिंतन करें। जो सच में गरीब है, जिनको आवश्यकता है, उसे हम ज़्यादा ध्यान दें। यदि हम हमारे समाज में देखें तो हमें उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा अपना समय बिताने की आवश्यकता है, जो गरीब है, जो बीमार है, जो लाचार है, जिसके लिए कोई नहीं है। उन लोगों के लिए हम दया दिखाएं, उनके लिए हम कुछ करने के लिए सोचें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने के लिए कहते हैं। हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके लोगों को जरूर हम उन्हें सांत्वना के लिए, हम उन्हें ऊपर आने के लिए, उनके जीवन में कुछ सहयोग पाने के लिए हमेशा हम उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए कार्य करें। आइए हम इन सभी चीज़ों को हम अपने जीवन में और अपने जितने भी संगी संबंधी हैं, अपने समाज में हम इन्हें लाने के लिए कोशिश करें। आइए हम इसके लिए परमेश्वर से यह कृपादान मांगें।